अभी तक तो लग रहा है कि पे ऑफ नहीं किया है और डिसअपॉइंटिंगली कराची और लाहौर कलंदर दोनों की परफॉर्मेंस वो नहीं है जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। अब शान मसूद का जहाँ तक सवाल है, देखिए उसका तो पता है कोई स्टेडी बैट्समैन है, पूरी टीम को लेके चलेगा, लेकिन मुझे वही प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि अगर इस टाइप का एक बैट्समैन आपने कैप्टन डाला है जो ओपन करता है, ठीक है, वो लेके चलता है, तो फिर उसके हिसाब से आप बैटिंग की प्लानिंग करते हैं कि हम 3 पे 4 पे 5 पे किसको रखेंगे, अगर ये आउट हुआ तो इसको भेजेंगे, ये आउट हुआ तो इसको भेजेंगे, इस तरह ओवर रेट को आप कवर करते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से मेन वजह है कि लाइक आई ऑलवेज से अली कि जब तक गेम प्लान नहीं होगा, आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होगी बैटिंग में बॉलिंग में दोनों में, तो वो क्या अब यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कप्तान की सपोर्ट में कोचिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ कोचिंग डिपार्टमेंट क्या सपोर्ट दे रहा है कप्तान को मुझे नहीं पता, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। अच्छा मौसम, आप खुद भी एक ओपनर हैं और ठीक है, एक बाबर आजम की एक टेंडेंसी है क्योंकि कैपेबिलिटी है, इसी तरह से एक शान मसूद की भी एक कैपेबिलिटी है कि वो जिस अंदाज से बैटिंग करते हैं। लेकिन सर एज एन ओपनर आप खुद भी तो ये सोचते हैं ना कि टीम आपकी वजह से सफ़र कर रही है, आप अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट दें, आपके पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट है, बाबर आजम भी परफॉर्म कर रहा है ना यहाँ पे, तो शान मसूद की इस वक्त सोच क्या होगी, वो अपने गेयर्स को क्यों तब्दील नहीं कर रहे और कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है उनके पास? अब देखिए, अब एक बात जो हम कल पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि बाबर ने बड़ी अच्छी तरह अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, एक 2020 में भी बड़ा यूजफुल। शान मसूद का हमें पता है कि वो स्टडी प्लेयर है, वो प्रॉपर प्लेयर है, वो स्लॉग नहीं करता। तो जब आपने उसको कप्तान बनाया है और उस सोच के कि ये ऐसा बैट्समैन है, अब उसको ओपन के अलावा आप कहाँ बैटिंग कराएंगे 2020 में, मेरी समझ में तो नहीं आता। ठीक है, अब आपने ओपनिंग की लाइक सेड अली कि ओपनिंग जब आपने डिसाइड किया कि इसको ओपन कराएंगे, लंबी इनिंग्स खेलेगा, 60 70 80 नॉट आउट पूरा ऐसे करके जाएगा, पूरी कोशिश यही होती होगी इसकी हमेशा, बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो प्लानिंग नज़र नहीं आ रही कि अगर वो आउट होता है तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या नज़र आती है। लाइक आई सेड के जैसे 1-2 आप डिसाइड करते हैं ना, उसके बाद आप 3 4 5 6 यहाँ तक आप फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपनी वो बनाते हैं कि अगर ये आउट हुआ, शान आउट हुआ तो हम इसको भेजेंगे, अगर ये आउट हुआ तो इसको भेजेंगे, या हमारा रन रेट स्लो हुआ तो हम इसको बीच में इंडक्ट कर देंगे। 2020 गेम है वेरिएशंस का, इसमें आपको वेरिएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है और सिचुएशन के हिसाब से प्री प्लान नहीं कर सकते आप प्री प्लान ये करते हैं कि हम इस प्लानिंग से जा रहे हैं, अब देखेंगे सिचुएशन क्या डिमांड करती है, सिचुएशन के हिसाब से फिर आप बैटिंग में, बॉलिंग लाइनअप में, जैसे अगर बॉलर में हमारे शुरू के 2 पिट गए हैं तो हम किस बॉलर को इस्तेमाल करके थोड़ा कम बैक करेंगे मैच में, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है 2020 क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में, जो कि अभी तक कराची और लाहौर कलंदर दोनों की तरफ से डिसअपॉइंटिंग है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है जो टीम सिलेक्शन था, अब शान मसूद एज ए कैप्टन भी लिया है, इन्होंने ओपन भी करा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने शर्जील खान की कुर्बानी दी है, शर्जील खान को इन्होंने पिक नहीं किया इस मरतबा, दूसरी तरफ साहबजादा फरहान को इन्होंने गिव अप किया और साहबजादा फरहान अब लाहौर कलंदर में चले गए, वहाँ से परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो जब प्लान क्या नज़र आ रहा है आपको कराची किंग का, क्योंकि शान मसूद को लेना और साथ में कोई इनके साथ कोई एग्रेसिव बैट्समैन ना रखना, ये आप लगता है कॉस्ट कर रहा है क्योंकि पावर प्ले में स्टार्ट ही नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं अली, बात यह है कि शान मसूद तो T20 का प्लेयर ही नहीं है, तो उसको तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ही गलत दी गई है, उसे तो इस टीम का भी उसका हिस्सा नहीं बनता। लेकिन हमारी बदनसीबी है, जो टीम का हिस्सा नहीं होता वो पाकिस्तान टीम का कप्तान बन जाता है। ये देखें, अभी अगर PSL पर नज़र डालें तो 2 कप्तान हैं जो मुकम्मल फ्लॉप हो गए, और बदनसीबी ये है हमारी कि दोनों ही नेशनल टीम से जुड़े हुए हैं, शाहीन भी और शान भी। अब ये एक टेस्ट टीम का कप्तान है तो दूसरा T20 का कप्तान, वनडे का कप्तान है। अब मुझे बताइए कि आगे वर्ल्ड कप मौजूद है, अगर इतने बड़े इवेंट में शान मसूद 7 मैचों में बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए और ऐसा लगता है जैसे कोई नया बच्चा जो है वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार खेलने की कोशिश कर रहा है, तो आप मुझे बताएं कि शान मसूद इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है। यही हाल इस वक्त जो है शाहीन का भी है। तो इन दोनों कप्तानों पे ने हमारे वर्ल्ड कप की तैयारियों पर, आने वाली सीरीज पर अलार्म लगा दिया है। अब बोर्ड को सोचना है कि इनके फ्यूचर को कैसे देखें और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप को कैसे देखें, वो किस अंदाज में वर्ल्ड कप में अपनी एंट्री करें।